आज हम फनी वीडियो की शूटिंग छोड़कर ये देगड़ा पार्टी की तरफ क्यों आ जाते हैं और ये देगड़ा पार्टी किस भाई ने कौन सी खुशी में खिलाया होता है और ये देगड़ा खाने के बाद आखिर मैं इन छोटे बच्चों के साथ ऐसी कौन सी गेम खेली जिसकी वजह से मुझे इन छोटे बच्चों से मार खानी पड़ी है। सब कुछ जाने के लिए आप लोगों को मेरा व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। होता कुछ यूं है, मैं अपने बाल वगैरह सेट करने के लिए शीशे के आगे आ जाता हूँ। शीशे के आगे आकर मैं अपने बाल वगैरह सेट करता हूँ। बाल वगैरह सेट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने और पापों के पास मजदूरी करने के लिए और मैं चला जाता हूँ दस्ती भाई के पास चावल लेने के लिए। चावल वगैरह लेकर मैं चला जाता हूँ अपने अड्डे पर जहाँ हमारी गुलबानो ठहरी होती है और मैं चला जाता हूँ आमों की पेटे उठाकर गाड़ी की डिक्की में रखने के लिए। गाड़ी की डिक्की में आमों के पेटे रखने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारे अरबाब आ गया और मैं चला जाता हूँ अपने अरबाबों के पास उनके साथ दुआ सलाम करने के लिए। दुआ सलाम करने के बाद हम अपनी गुलबानों को बाहर निकालते हैं। हम अपनी गुलबानों को बाहर निकाल कर सीधा चले जाता है डेरे की तरफ। डेरे के ऊपर पहुंचकर हम लोग चले जाते हैं पुष्पा को देखने के लिए। पुष्पा को देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं अफजल भाई लोगों के पास। अफजल भाई से गले मिलने के बाद और अफजल भाई मुझे मुबारकबाद पेश करते हैं और मैं चला जाता हूँ आमों की पेटी सेट करने के लिए। आमों की पेटी सेट ठीक कर रहा हो तो ऊपर से चौधरी साहब आ जाते हैं। चौधरी साहब कहते हैं आमों की पेटी को छोड़ दो, हम चले देगड़े का सामान लेने के लिए। हम लोग चले जाते हैं परचून वाली दुकान पर। वहाँ छोटे भाई साहब ठहरे होते हैं जिसके साथ दुआ सलाम करते। दुआ सलाम करने के बाद चावल मिसाले घी वगैरह लेकर जा ही होता। मेरी नजर पड़ते हैं छोटे बच्चों पर और मैं भी उनकी तरह छोटा बच्चा बनकर ये वाली गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। ये वाली गेम खेलते खेलते मैं हार जाता हूँ। हारने के बाद सब छोटे बच्चे जूते उठाकर लाइन के ऊपर ठहर जाते हैं। लाइन के ऊपर ठहरने के बाद सब छोटे बच्चे मेरे जूतों के साथ पिटाई करते हैं। पिटाई करवाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ चाचे गोश्त वाले के पास। चाचे गोश्त वाले के साथ दुआ सलाम करते हैं। चाचे गोश्त वाले को कहता मुझे 5 किलो गोश्त बना कर दे। गोश्त बनवाने के बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा डेरे के ऊपर जहाँ पे हसन भाई लोग भी आए होते। हसन भाई के साथ दुआ सलाम करने के बाद अपने पकवाए चाचे नवीद के चावल बनाने वाले काम में मशगूल हो जाता हूँ। बहुत काम करवाने के बाद हम चढ़ जाते हैं अपने डेरे की छत के ऊपर जहाँ पर हमारे वीडियो के बुजुर्ग हजरात अपने भूखे पेट को दिलासा देने के लिए जामुन खा रहे होते हैं। मेरा पेट भी मुझसे भूखेपन का सवाल करने लगा। जामुन खाने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो चाचा नवीद देगड़े को तैयार करके दम पर लगा देते हैं। दम पूरा हो जाने के बाद चाचा नवीद और डेरे के मुलाजिम देगड़ा उठाकर छत पर आ जाते हैं। देर किस चीज की होती है, मैं अपने बुजुर्गों के आगे सुफरा लगाना शुरू कर देता हूँ। सुफरा लगाने के बाद हमारी टीम के सब भाई लोग खाना खाने वाले काम में मशगूल हो जाते हैं और आपका भाई भी एक बहुत बड़ा बाइट बनाकर खाता है। खाना खाने के बाद चाचा यू पुष्पे के लिए हड्डियां वगैरह उठाता है। उसके बाद नीचे उतर कर 1-2 घंटे के लिए वॉलीबॉल वाला मैच खेलते हैं। मैच खेलने के बाद सब भाइयों से इजाजत लेकर अपने घर को रवाना हो जाता हूँ। और हाँ, मेरा होता है फर्स्ट व्लॉग। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा अपनी राय कमेंट में लाजमी देना और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में जरूर याद रखना।